हेलो एंड वेलकम टू द ऑलिव बोर्ड। मैं विजय सर एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल ऑलिव बोर्ड एसएससी एंड रेलवे एग्जाम पे। तो फटाक से आ जाइए आप लोग जिसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि सीजीएल मेंस की कट ऑफ कब आएगी। ऑलिव बोर्ड काफ़ी अरसे से इंतजार करा रहा था, बच्चों के बहुत सारे कमेंट भी हो रहे थे। उसका रीज़न मैं भी आपको बताऊंगा। रीज़न बस यही था कि हम लोग कट ऑफ के लिए जाने जाते हैं। आप प्रीवियस रिकॉर्ड उठा के देखोगे तो कट ऑफ का जो वेरिएशन है हमारा 1 से 2 नंबर का ही रहा है। तो आज स्टार्ट करते हैं। कितना है एक रफ आइडिया मैं आपको दे दूंगा, बाकी का 3-4 दिन में आपकी आंसर की भी आ जाएगी, तो प्रॉपर तरीके से वो सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। तो रफ आइडिया क्या है, मैथ्स में कितना है, रीजनिंग में कितना है, सारी चीज़ों को हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो फटाक से एक बार आ जाइए सारे बच्चे। देखिए सबसे पहला जो ये मैं जो बताने जा रहा हूँ किसके आधारित पे बताने जा रहा हूँ, ये आपका जैसे हम लोग कम्युनिटी पे पोल कराते हैं या फिर टेलीग्राम पे पोल होता है या फिर और बहुत सारी जगह से कंपाइल करने के बाद जो आपका प्रॉपर रेस्पॉन्स होता है, कितने क्वेश्चन किए कितने नहीं किए, फाइनल जो बताते हैं उसी के आधारित पे बताते हैं। जैसा कि आप लोग देख ही रहे होंगे दोस्तों कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। तो ये आपका एक ब्रीफ आइडिया सा है किसका, ये शायद उसका है टेलीग्राम चैनल का। साथ ही साथ आपका कम्युनिटी पे भी कराया हुआ है, ऑलिव बोर्ड एसएससी एंड रेलवे एग्जाम की कम्युनिटी पे। और ये 5400 बच्चों की वोट है जिसमें प्रॉपर जो दे रखा है सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वोट्स जो हैं 106 से 120 के बीच में बच्चे करके आ रहे हैं। चलिए तो बहुत ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करूंगा, वीडियो को बहुत लंबा भी नहीं करूंगा, एक बेसिक सा आइडिया दूंगा। सबका इसके आसपास ही जाएगा, 2-4 नंबर आगे पीछे हो जा सकता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं जाएगा, मैं आप लोगों को पहले ही बता देता हूँ। चलिए, और हाँ ये रफ आइडिया है, एकदम एक्यूरेट नहीं है कि बाद में आप लोग कहने लगो कि सर आपने तो ये बताया था, ठीक है, लेकिन आप लोगों के बहुत सारी चीज़ों से निचोड़ निकलने के बाद ये आया है। तो एक बार जानने की कोशिश करेंगे। जैसा आप लोग जानते हो कि मैथ्स में बेटा 30 क्वेश्चन आए थे, 30 में से जो 23 से 24 वो अटेम्प्ट कर पा रहे थे, गुड था। और अगर मैं टोटल मार्क्स की बात करूं तो मैं 69 से 72 के बीच में आप लोगों के आ रहे थे, क्योंकि एक क्वेश्चन 3 नंबर का था। इसमें थोड़ा बहुत किसी किसी जगह वेरिएशन भी होगा, जैसे 23 या 69 होते हैं। तो आप बोलोगे भैया 72 क्यों लिख दिया ये, उसका रीजन ये है वो मैंने टोटल मार्क्स लिखे हैं, बच्चों ने किए तो कुछ और भी रहे होंगे। ये मैंने क्या है जो एक तरह से एक्यूरेसी वाली चीज़ें यहाँ पे लिखी है कि मान लीजिए किसी बच्चे ने 28 किए हैं तो 28 में से कुछ उसके गलत भी है, 23 से 24 नंबर अगर वो सही करके आया है, इतने मार्क्स हैं, तो वो मतलब अच्छा है, सेफ जोन में है, वो कट ऑफ के लिए अच्छी तरीके से, उसको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। रीजनिंग की मैं बात करूं तो 30 क्वेश्चन है, 23 से 25 क्वेश्चन वो करके आया। और मार्क्स की अगर मैं बात करूं तो 72 से 74 बीच आ रहे हैं उसके, अच्छा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। रीजनिंग में थोड़ा सा बच्चा लेंदी था लेकिन अच्छा कर पाए थे, कोई दिक्कत नहीं है। इंग्लिश की बात करूं तो 45 क्वेश्चन आपके थे, जिसमें से आपके 37 से 39 क्वेश्चन तक बच्चे कर पा रहे थे। कर पा इसलिए रहे थे क्योंकि उनको पता था इससे पहले भी आपकी इंग्लिश आती थी मेंस में। तो जो बच्चे 2-2, 3-3 साल से तैयारी कर रहे थे उनका जो एक टोटल मार्क्स का जो बन रहा है इंग्लिश सेगमेंट का, वो 110 से लेकर 112 के बीच में है, किसी का 111 है, एवरेज में बता रहा हूँ। किसी का मान लो 105 भी रहा होगा, किसी का 115 भी, पर जो मेजॉरिटी जो पॉपुलेशन आ रही थी वो किसके बीच में आ रही थी, वो इन्हीं मार्क्स के बीच में आ रही थी। इंग्लिश का जो है 110 से 112 है। अगर मैं आगे बढ़ता हूँ जी के जीएस का, तो आप लोगों को पता ही है बेटा 25 क्वेश्चन थे इसमें, क्योंकि 15 क्वेश्चन यहाँ से उठा के आप लोगों के इंग्लिश में ऐड कर दिए थे, जिसमें से जो मैक्सिमम जो बच्चे कर पा रहे थे वो 10 से 11 ही कर पा रहे थे। और चूंकि एक क्वेश्चन 3 नंबर का था तो ये 28 से 30 नंबर वो टोटल मार्क्स में एवरेज कर पा रहे थे, ज़्यादा भी थे कर भी था, मैं एवरेज की बात कर रहा हूँ। और टोटल अगर मैं इसका एवरेज लूँ सभी का, कंप्यूटर आप लोगों को पता ही है क्वालिफाइंग नेचर था, सिर्फ पास ही करना ज़रूरी था, इसके मार्क्स ऐड नहीं होते। और इसमें 20 में से 10 से 11 है, इसलिए मैंने इसके मार्क्स भी ऐड इसमें नहीं किए हैं। 10 से 11 क्वेश्चन थे, कंप्यूटर थोड़ा सा टफ देखने को मिला था। जिन बच्चों ने कंप्यूटर का मान लीजिए किसी ने बीटेक कर रखा था, कुछ कर रखा था, वो तो बहुत आराम से इसको कर पाए थे, लेकिन जो बच्चे उस चीज़ में नहीं थे उनको थोड़ा सा दिक्कत हुई थी। लेकिन मोटा मोटी मैं बात करूं, इन सबको जोड़ता हूं तो 279 और इन सबको जोड़ता हूं 288। अगर यहां से मैं ब्रीफ आइडिया निकाल के लाऊं तो ये 280 से 83 के बीच में आप लोगों की कट ऑफ के एक्सपेक्टेड ये जानी चाहिए। अब आप लोगों का वो आइडिया आ रहा होगा कि सर इसमें ग्रेड भी होते हैं, ग्रेड पे भी होते हैं, बिल्कुल होते हैं, ग्रेड पे 4600 भी होता है। तो एक मोटा मोटी सारी चीज़ों को एजम्पशन करने के बाद, ये चाहे ये आपका रहा हो,
चाहे ये चीज़ आपकी रही हो, ये इसमें साढ़े आपके 5400 बच्चों ने वोट किया हुआ है, तो एक निष्कर्ष निकल के आया है कि जो आपके ग्रेड पे 2400 ग्रेड पे हैं, थोड़े से ये नीचे होते हैं, इनकी सैलरी कम होती है, तो इसका 300 माइनस के आसपास जाएगा। वो ही मैंने आप लोगों को बताया भी था, 280 से 283 के बीच आपका रहा होगा। एग्जैक्ट कट ऑफ में आपकी जो है ये एक रफ आइडिया है, लेकिन बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होगा, इसके आसपास ही घूमेगा। लिख के रख लो, स्क्रीनशॉट रख लो, मैं भी साथ में हूँ, मेरा भी फोटो खींच लेना, बाकी का बाद में काम आएगा दिखाने के। लेकिन जो एकदम एग्जैक्ट है वो मैं आपको दूंगा मंडे को। मैं और सोनू सर उसी पे काम कर रहे हैं, लेकिन वो एग्जैक्ट वाला भी ना बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं होगा, इसी के आसपास होगा। और जो बच्चे 4600 और 4200 के ग्रेड पे होते हैं, जिसकी सैलरी थोड़ी सी हाई होती है एज कम्पेयर टू 2400 ग्रेड पे, इसका बेटा थोड़ा सा पेपर आसान की वजह से क्या होगा कि ये थोड़ा सा टफ जाने वाला है, मतलब ये मार्क्स ज़्यादा जाने वाले हैं, 300 प्लस। और आप बोलोगे भैया बच्चों ने इतने किए हैं, हाँ किए हैं। मेरी जानकारी में बहुत सारे बच्चों के पेड वाले रहे हों, चाहे वाईटी वाले रहे हों, बहुत सारे बच्चे कॉन्टैक्ट में हैं जिन बच्चों ने इतना किया है। तो काफ़ी अरसे से बच्चे इंतजार कर रहे थे, सर थोड़ा सा बता दीजिए, बार बार कमेंट आ रहे थे, तो ये रफ आइडिया मैंने आप लोगों को बता दिया है। फिर भी आप लोगों की कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, तो मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना। मैं आपकी एग्जैक्ट कट ऑफ आपको होपफुली मंडे में सोनू सर के पास, पर वो जो रहेगी वो भी इसके आसपास रहेगी, बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं होगा। मैंने आप लोगों को ये सारी चीज़ें आपको क्लियर करके बता दी, ठीक है। तो यही था सब कुछ, तो आज के सेशन को बेटा यही समाप्त करते हैं। फिर भी किसी का क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देता। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।